सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्विट एंगल्स सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन हमें शो करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो कैसे शो करेंगे? इट्स क्वाइट ईजी। सो सबसे पहले हमें क्वेश्चन हमें लेना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारा एक एंगल ए होगा, ए, और जो बी एंगल है हमारे क्या है, एक्विट एंगल है, यानी कि 0 से 90 के बीच में है, और जो सी होगा हमारा वो यहाँ होगा। ठीक है, तो हमें शो करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो पहले कॉस ए हमारा क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, तो कॉस ए एंगल ए के हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, एंगल ए के अपोजिट जो एंगल साइड होगी वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, और एंगल ए के एडजेसेंट जो बगल में साइड होगी वो होगी हमारी बी, बेस, और हाइपोटेनियस तो सेम का सेम रहेगा, नॉट डेट चेंजेस। तो यानी कि कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए होता क्या है हमारा बेसिकली बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड बेस क्या है हमारा, एंगल ए के हिसाब से बेस है हमारा ए सी, एंड हाइपोटेनियस विल रिमेन सेम ए बी। वहीं कॉस बी, अगर बी एंगल के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर बेस को निकालना होगा तो चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा बेस होगा वो, तो एंगल बी के हिसाब से, तो एंगल बी के जो बगल में साइड होगी, एडजेसेंट साइड होगी, वो हो जाएगी हमारी बेस, और एंगल बी के जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर। तो इसके हिसाब से हमारा जो कॉस बी होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस बी होता है हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या है हमारा बी सी, एंड हाइपोटेनियस क्या है हमारा सेम। एंड क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन में गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमें गिवन है। तो यानी कि हम इस दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी। तो अगर हम इसको ए बी से ए बी काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आ गया हमारा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर ट्रायंगल की दो साइड बराबर हो जाती है, एंगल ए सी साइड ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाता है, तो इनके जो अपोजिट साइड एंगल्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल बी के। तो एंगल ए हो गया बराबर एंगल बी के। सो एज वी नो दैट कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल sides of triangle are equal। ये हमने ट्रायंगल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर ट्रायंगल के दो साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो ये अभी हमने ए सी इक्वल टू बी सी हमने प्रूव किया, तो इसके जो अपोजिट एंगल होंगे, एंगल ए और एंगल बी, वो आपस में बराबर हो जाएगा। देखो बी सी के अपोजिट एंगल हो गया हमारा एंगल ए, और ए सी के जो अपोजिट एंगल हो गया हमारा बी, तो ये दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे क्योंकि ये जो साइड है पी सी और ए बी ए सी वो इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया। तो जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा इफ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है तो। गॉट इट? So that's how you can solve this question. Hope you like it. Let's move to the next 7th question.